अंधे ने बूढ़े बैल के साथ पत्थर कागज कैंची खेली और बुरी तरह हार गया। अगले दिन वह रहस्यमय तरीके से पेड़ पर लटका मिला। शाम को मैं पहाड़ में मशरूम तोड़ने गया। अचानक एक बूढ़े बैल ने मेरा रास्ता रोक लिया। वह बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। धड़ाम की आवाज के साथ वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी इस हरकत से मैं घबरा गया और घबराहट में मैं भी घुटनों के बल बैठ गया। तभी बूढ़े बैल ने अजीब सा इशारा किया। मैं तुरंत जान बचाकर भागा। जब घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। दादा ने मुझे पसीने से लथपथ देखा तो तुरंत पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, पीछे पहाड़ी पर उस बैल से सामना हो गया। दादा घबरा गए और बोले, वह किसी का पाला हुआ बैल नहीं है, वह जंगली पागल बैल है। क्या वह तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था? दादा ने मुझे सिर हिलाते देखा तो उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत कमरे में भागे और एक आईना निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। बेटा, तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर वह फिर तेरे सामने घुटनों के बल बैठे तो यह आईना उसके सामने रखना। ये बात याद रखना। मैंने कहा, मेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया है? क्या यह इतना गंभीर है? दादा बोले, वह पागल बैल जिस किसी के सामने घुटनों के बल बैठता है उसे खाकर ही छोड़ता है और पत्थर कागज कैंची के खेल में उसे हराना जरूरी होता है, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होता है। उसने कैंची निकाली थी। उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था और मैं उसे हरा नहीं पाया। दादा मुझे डांटते हुए बोले, तू हमेशा मुसीबत में ही क्यों फंसता है? दादा बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगे। तभी दादी बाहर आई और मेरे हाथ में आईना देखकर समझ गई कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। दादी बोली, क्या वह बैल आ गया? मैंने इस लड़के को 1000 बार समझाया था कि रात में बाहर मत जाना, लेकिन इसने बात नहीं मानी और अब मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करें। दादा बोले, घबराओ मत, तुम मोहन को छिपा दो, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर उस बैल का सामना करेंगे। दादी यह कहकर जल्दी से चली गई। दादा घर में छिपने की जगह ढूंढने लगे। फिर मुझे कमरे के अंदर ले जाकर चूल्हे के अंदर छिपा दिया। दादा बोले, ध्यान रखना, बाहर बिल्कुल मत निकलना, आज की रात बच गए तो जिंदगी बच जाएगी। मैंने कहा, यहाँ बहुत घुटन हो रही है, कहीं और छिपा दो। दादा बोले, तुझे बचा सकता है तो सिर्फ यह चूल्हा। बैल का शरीर बड़ा है, वह अंदर नहीं आ पाएगा और लोहे का बर्तन वह तोड़ नहीं सकता। जब तक बुआ गांव वालों को लेकर वापस आएंगी तब तक सब सुरक्षित रहेगा। यह कहकर दादा जल्दी से चले गए और घर की बत्ती भी बुझा दी। मैं अंधेरे चूल्हे में सिकुड़ कर बैठा था। मेरे हाथ पैर हिल नहीं रहे थे और चेहरा राख से भरा हुआ था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मैं दादा को आवाज देने लगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फोन निकाला तो उसमें भी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे दादी की बात याद आई कि वह पागल बैल सिर्फ आधी रात से पहले ही लोगों को नुकसान पहुंचाता है। 12 बजे के बाद सब सुरक्षित हो जाता है, लेकिन मुझे समय का पता नहीं चल रहा था कि अभी कितना समय बाकी है। तभी बाहर दरवाजा तोड़ने की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। दरवाजा इतनी जोर से टूट रहा था कि साफ था कि वह इंसान नहीं है। अचानक घर का दरवाजा टूटकर उड़ गया और एक काला डरावना साया अंदर आया। घर का कुत्ता आवाज सुनकर दौड़ा लेकिन उसे लात मारकर दूर फेंक दिया गया। चूल्हे में छिपा मैं डर के मारे कांप रहा था। भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे उसकी भारी सांसें साफ सुनाई दे रही थी।